ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18 और 9वें अध्याय का 7वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, श्लोक में शब्द आया है शाश्वत धर्म गोप्ता, अर्थात क्या, और वो जो स्वरूप है विराट रूप के द्वारा कब और कैसे प्रत्यक्ष होता है। शाश्वत धर्म गोप्ता अर्थात क्या, और वो स्वरूप या वो कर्तव्य किस तरह से या किस समय पे निभाया जाता है। कौन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। हेलो, हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ बाबा जी, हाँ ये बोला है कि आप सत्य, आप धर्म रक्षक है। अदा मेरी मान्यता है कि सत्य सनातन धर्म के आप सनातन प्राचीन धर्म पिता ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार विवस्वत द्वारा और परम पुरुष है। तो बात यह है कि सारे धर्म पिताओं को अपने अपने जैसे बुद्ध से बहुत ही क्रिश्चियन से क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म और मोहम्मद से इस्लाम धर्म, ये सब अपने अपने धर्म पिताओं को जानते हैं। लेकिन हिंदू अगले सनातन धर्म वाले अपने धर्म पिता को भूल गए और भूलने के बाद विदेशी लोग हिंदुस्तान में आया, हिंदुस्तान में कब्जा करके और सारे लोग सिंधु के आसपास रहने लग गया। तो उन्होंने शास्त्र में नाम दिया है, सिंधु से हिंदू बना दिया और अपने राज्य को भी भूल गया, अपने धर्म पिता को भी भूल गया और अपने धर्म को भी भूल गया। तो इससे हम अपने विद्या को भगवान से अभी सही रीति से समझ के श्रीमत के आधार पर चल के इस दुनिया को विपरीत रीति में चलाना है। हम सनातनी वापस बनना है, ये हमारा कर्तव्य है। श्लोक बताइए। श्लोक है 11वां अध्याय के 18वां श्लोक है। विश्वरूप दर्शन में त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निधानम तमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनत्वम पुरुषोत्तमतो में। अर्थ भी पढ़ो। नहीं, अर्थ नहीं पढ़िए, प्रश्न पूछिए। अच्छा, ओम शांति। अगला प्रश्न है, श्लोक में शब्द आया है त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, अर्थात क्या, और किस समय की बात है। कौन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। हेलो। हाँ, ओम शांति बताइए। हाँ जी सर। बताइए माता जी। प्रश्न त्वमस्य विश्वस्य परम, किस
समय की बात है और इस शब्द का अर्थ क्या है? आप इस विश्व के परम आश्रय है, मन शाश्वत, तो मन आश्रय अंत कब का बनते हैं? आशय अंत, महाविनाश के समय, अंतकाल में जब कोई आसरा नहीं मिलता है किसी को, तब भगवान ही यहाँ आकर सबको आसरा देते हैं। इसलिए परम आश्रय कहा जाता है, क्योंकि वो इस सृष्टि का अविनाशी पाटदारी है। ठीक है माता जी, तो पढ़िए। हेलो, हाँ माता जी, श्लोक। हाँ, 11/18। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वम् अव्ययम् अव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। ठीक। ओम शांति। बेन जी, बेन जी, हाँ जी। हाँ, आवाज ठीक नहीं आ रहा है। और कल भी जो 9/7 का जो आया ना वीडियो क्लिप्स, वो आवाज ही नहीं आया बेन जी। मतलब जो नेटवर्क कट हो गया और ये वही वेबएक्स तो, में वही प्रॉब्लम तो, हो रहा था। पूरा ही साइलेंट ही वो चला बेन जी। हाँ मतलब ये बीसीडी नंबर तो दिखा होगा ना डिस्प्ले में? हाँ हाँ, VCD नंबर तो था। हाँ, तो उसमें टाइम दिया था ना, तो उस आधार से सुन सकते हैं फिर। कोई सिस्टम में थोड़ा कुछ दिन से प्रॉब्लम चल रहा है ना, इसलिए। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। अगला प्रश्न है, श्लोक में जो उल्लेख आया है परम पुरुष, तो वो किनके लिए बोला है? वास्तव में परम पुरुष कौन है? कौन अनम्यूट है? कौन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो शांति। हेलो, ओम शांति। 18491। ओम शांति। 18491 परम पुरुष जिसको कहा, इसको कहेंगे कि जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है उसे परम पुरुष कहेंगे ना। बाबा ने कहा है कौन सी आत्मा है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, तो उसमें कहा है बाबा ने जन्म वो मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो अविनाशी आत्मा है। 5000 वर्ष के ड्रामा में वो एक सेकंड भी विनाश को नहीं पाती, माने उसका पार्ट तो लगातार चलता है 5000 वर्ष तक, लेकिन इस सृष्टि पर वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर लगातार चलता रहता है। और आत्माएं कुछ न कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटा के लिए विनाश हो जाती है, लेकिन वो आत्मा विनाश को नहीं पाती है। इसके लिए बोला है ना वो अविनाशी पार्टधारी परम पुरुष। श्लोक बताओ। त्वम अक्षरम परम वेदितव्यम, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनत्व पुरुषो मतो में। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, नव्या अध्याय का 7वां श्लोक जो हमने समझा है, आपने क्या समझा है वो बताना है। नव्या अध्याय का श्लोक नंबर 7, कौन अनम्यूट है? ओम शांति। रोल नंबर बताइए।
5 7035 कलकत्ता यदि और किसी का फोन अनम्यूट है हेलो हेलो हाँ जी ओम शांति ओम शांति ओम शांति हेलो रोल नंबर हाँ हेलो जी रोल नंबर 20,495 हाँ जी हेलो हाँ जी माता जी हाँ बाबा ने मैंने कल BCD पॉइंट याद किया था 22,099। इस मनुष्य सृष्टि में साकार रूप धारण करने वाला एक ही शंकर दिखाया जाता है नहीं, परंतु उसकी स्टेज निराकारी 100% निराकारी स्टेज जो कभी क्षरित नहीं होती और दूसरी की आत्मा भी अमोदूर माने सत्य और शक्ति है श्याम क्षरित नहीं होती है। हेलो हाँ जी लोग बताइए श्लोक बहन जी मुझे ये संस्कृति में नहीं आता जल्दी, इसलिए मैं इसमें दिया कि ठीक है जैसे बाबा ने अर्थ कहा पढ़िए है, अर्थ अर्थ में बाबा ने यही बताया था ना कि ये परम पुरुष एक शिव बाबा है, जानने योग है इस विश्व में परम आश्रय आप अर्जुन रथ में अविनाशी पाठ आत्मा शाश्वत धर्म रक्षक मेरी मान्यता आप सनातन पुरुष है। ठीक है बहन जी। अगला प्रश्न है 90 अध्याय के 7वें श्लोक में अव्यक्त मूर्तिनाथ का कौन सा कर्तव्य स्पष्ट किया हुआ है कौन अनम्यूट है हेलो ओम शांति हेलो ओम ओम शांति शांति ओम शांति रोल नंबर 13,170। हाँ जी हाँ जी। इस अवध मूर्तिना के लिए ये बताया है कि उसमें सारा जग जंगम संसार कल के अंत में समा जाता है और कल के आदि में फिर से सारे प्राणियों को जग जंगम प्राणियों को सबको फिर से छोड़ देता है, फिर से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। ठीक है माता जी हेलो श्लोक बताइए सर्वभूतानि कौन्ते प्राकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षे पुनः तानि कल्पादो विसृजामि अहम्। अर्थ हेलो अर्थ बताइए हाँ हे कुंती हेलो माता के पुत्र कल्पांत काल हेलो हे कुंती माता के पुत्र कल्पांत काल में सभी प्राणी मात्र मेरी प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं। कल्प के आदि से मैं उन्हें पुनः सर्जन के लिए छोड़ देता हूँ। मतलब मूर्तिना में सब प्राणी जो है कल्प के अंत में समा जाते हैं और कल्प के आदि में वो फिर से छोड़ देते हैं। ठीक है माता जी ओम शांति ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है 11वें अध्याय का 18वां श्लोक उसमें जो भी बातें आई है वो किस प्रसंग में हम समझा सकते हैं कौन अनम्यूट है हेलो ओम शांति दीदी। ओम शांति 12407 हुबली मधुबन। हाँ जी तो इसमें बाबा है तो जो शिव जिस साकार शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो शिव तो अक्षरित नहीं होने वाला है। तो इस जिस शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो तो पतित बनते स्खलित भी होते हैं, लेकिन वही तो 100% पुरुषार्थ करके शिव समान बनते हैं, अमोघ वीर बनते हैं। माना उनके द्वारा ही सारा सृष्टि का
उनके वही परम ब्रह्म है, उनको जानने का ही योग्य है, जानना जा सकते हैं। तो उन्हीं के आधार से वही आश्रय सबका है। कैसा माना कि जब संगम युग में आते हैं तो सभी आत्माओं को इतना ज्ञान योग बल देते हैं कि सभी आत्माएं वो ज्ञान और योग बल से भरपूर होते हैं। तो मन बुद्धि से अपने आप को उनमें आश्रय लेते हैं कि कल्प ज्ञान में कोई आश्रय नहीं होता तो उनका आश्रय भी लेते हैं। और वो अर्जुन के रथ के द्वारा जो अविनाशी रथ का पाठ है, क्योंकि आदि से अंत तक 5000 वर्ष भी उनका पाठ कुछ भी विनाश नहीं होता, 1 सेकंड भी नहीं होता। जो बाकी वालों को जो पाठ होता है कुछ न कुछ विनाश होने वाला है। और जब भगवान आते हैं तो अल्लाह अव्वल दिन के द्वारा जो धर्म की स्थापना करते हैं, उन धर्म का यीशु बाबा द्वारा ही सारा वो रक्षक करने वाला होता है। और वही उसमें जो प्रवेश करते हैं शिव है, वो सभी आत्माओं में परम पुरुष शिव है। लेकिन वो तो इस सृष्टि पर सदा नहीं रहते हैं। जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं तो बाबा कहते हैं ना, इस सृष्टि में सदा कायम एक शिव बाबा ही है, तो वही परम पुरुष भी है। तो भगवान हमें उन लोगों को समझा सकते हैं। तो एक शिव बाबा को जानने से हम सभी को जान सकते हैं। वही मनुष्य सृष्टि का बीज भी है, वो सृष्टि का आदि मध्य अंत भी करने वाला है, उत्पत्ति करने वाला है। विनाश काल में वो सभी को मृत्यु भी कर सकता है। और बाबा कहते हैं उन्हीं के द्वारा सभी हम बीज बाप को जाने तो सारा सृष्टि का ज्ञान हमारी बुद्धि में आता है। ऐसा बाहर के लोगों को समझा सकते हैं। तो उसका बाहर वाले भी कहते हैं ना, शिव शंकर भोलेनाथ ही याद करते हैं। तो शिव को उनको पता नहीं शिव कौन है शंकर कौन है, तो इसके द्वारा हमें समझा सकते हैं। ओम शांति ठीक ठीक है। है बहन जी। जी, ठीक है दीदी। ओम ओम शांति। शांति हाँ बहन जी जी। माता जी। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 812 है, हैदराबाद है। हाँ जी। 11वें अध्याय का श्लोक है। तो अक्षरम परमम वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परनिधानम तमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। यहाँ धर्मगोप्ता के बारे में कहा है। ये महाभारत में एक श्लोक है। धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयेत प्रजा यद्यादरण संयुक्तः सधर्म इति निश्चयः। इसका मतलब है धारण करने की चीज है धर्म, यानी प्रजा धर्म को धारण करती है। माना जो जो चीज मनुष्यों को श्रीमत रूपी कायदे में बांध कर चलाती है, वही निश्चय रूप से धर्म कहा जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्यों के उत्पत्ति, स्थिति, गति और सद्गति प्राप्त कराने वाली है धर्म, यानी धारणा। और इसमें और एक है अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव आध्यात्म उच्यते। अर्जुन ने भगवान को पूछता है किम तद ब्रह्म, बोले तो भगवान ने समाधान देता है अक्षरम ब्रह्म। 10वें अध्याय का है ये। और यह द्वामिमौ पुरुषालोके क्षराक्षर एव स क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। द्वामिमौ पुरुषालोके दो ही होता है, एक क्षर है एक अक्षर है। सो अक्षर ही परम पुरुष बन जाता है। अक्षरम ब्रह्म स्वभावो आध्यात्म उच्यते, ये भी एक रेफरेंस श्लोक में देखा जाता है। सनातनस्त्वं पुरुषो मत में, सनातनस्त्वं माना धर्म का धर्म के पिता के नाम पर धर्म स्थापन होता है। ऐसे ही सनातन धर्म सनत कुमार यानी ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों में जो लास्ट है वो सनत कुमार, उसी के नाम पर सनातन धर्म की स्थापना हुई है। यही है बहन जी। ठीक। ओम शांति। श्लोक बताओ। तमक्षरम परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परनिधानम तमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। ठीक। ओम ओम शांति। शांति। अभी जितने भी पॉइंट्स इस श्लोक संबंधित समझे हैं, तो उस सारे पॉइंट को सार रूप में बताइए, जिससे कि
श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो सके। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। 48,322 चंडीगढ़ मधुबन। हाँ जी। तो दीदी इसका सार में है कि जैसे बोला है ना कि आप शरण रहित अमोघ वीर्य परम पुरुष श्री बाबा ही जानने योग्य है। माना कि जो वो परम पुरुष है, मतलब साकार में निराकार को ही परम पुरुष बोला है। वो शरीर होने मतलब जो साकार है वो है तो शरीर होने वाला, लेकिन वो भी अपने आप में इतनी योग ऊर्जा भर लेता है भगवान की याद से कि वो भी अक्षर बन जाता है, जिसको अमोघ वीर्य भी कहते हैं, जिसके वीर्य का कभी नाश नहीं होता। वही इस विश्व के परम आश्रय है। माना इन्हीं से सारा संसार है, जो उनकी उत्पत्ति भी होती है उनका विनाश भी होता है, वो उनको ही मतलब उनकी रक्षा कर वो भी वही करते हैं आदि से अंत तक। अ, और आगे है आप अर्जुन रथ में अविनाशी पाठधारी आत्मा है। मतलब उनका पाठ का कभी नाश नहीं होता, वो आदि से अंत तक अविनाशी है, मतलब रहता है इस धरती पर दुनिया में। वो सनातन धर्म के रक्षक भी हैं। मतलब वो सनातन धर्म के रक्षक ऐसे हैं कि जो वहाँ ने बोला है कि आदि में भी विष्णु था, अंत में भी विष्णु रूप होगा। माना जो शंकर है वो कभी मरता नहीं है, सदैव अमर है, शरीर से जिंदा रहने की बात नहीं है, ये मान्यता है। तो वो जो धर्म स्थापन किया है वो करने वाला है अल्लाह अव्वल ही। उसकी रक्षा में वो सदा खड़ा रहता है, कभी भी लोप नहीं होता। मतलब सर्वथा लोप नहीं होता, प्राय लोप होता है, सर्वथा लोप नहीं होता। तो सत्य सनातन धर्म के आप सनातन प्राचीन धर्म पिता, जो सत्य सनातन धर्म है जो वो उसको ही स्थापन करने वाले हैं। सनातन माना बाबा ने बोला है पुराने से पुराना जो धर्म है उसके धर्म पिता हैं। ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार विवस्वत द्वारा परम पुरुष हैं। हाँ जी, मतलब वही हमारे सनातन धर्म की स्थापना करने वाले हमारे जो परम पुरुष हैं, जिस साकार में वो निराकार भगवान आते हैं, वो परम पुरुष ही हमारे सत्य सनातन धर्म के स्थापक हैं। वही अंत तक हमारी रक्षा करने वाले परम पुरुष हैं। ठीक है। ठीक है दीदी? हाँ जी। ओम शांति। हाँ। अभी श्लोक बताना है, और अभी तक के क्लासेस में अगर आपने कोई भी श्लोक नहीं बताया है तो आप 2 या 3 श्लोक बता सकते हैं। और जिन्होंने पढ़ा है पहले तो वो आज का श्लोक बताइए। कौन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। 6892 दावणगिरी मिनीमगन। दीदी मैं एक पॉइंट नोट करके रखी, अविनाशी पार्टधारी आत्मा का वो पॉइंट बता सकते हैं, फिर श्लोक बताऊंगी। बताइए। हाँ जी। कौन सी आत्मा इस समय सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा अविनाशी है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जनन मरण के चक्र में आने वाले आत्मा है। कोई अविनाशी पार्टधारी है, आत्मा है या नहीं है? वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच के एक ही बीज रूप है जो अविनाशी है। 5000 वर्ष के ड्रामा में 1 सेकंड भी विनाश को नहीं पाता है। माने उसको पार्ट लगातार नवरत्न के रूप में 5000 वर्ष के ड्रामा में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चलता है। हर आत्मा को कुछ ना कुछ उनकी पार्ट विनाश होता है। और श्लोक बताऊंगे दीदी। पहले 9 का 7 एक एक मिनट पहले नचमाम तानि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। और 11 में 18 त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। ठीक है दीदी? हाँ जी। भावार्थ पढ़ना है? नहीं माता जी। ओके। ओम शांति। ओम शांति। आगे कौन अनम्यूट है?
हेलो। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। रोल मैं नंबर? 8737। हाँ जी, पहले एक पॉइंट बता दो, बाद श्लोक बता दो दीदी। बताइए। विसिडी पॉइंट। प्राचीनतम धर्मपिता सनत कुमार द्वारा परम पुरुष है शिव बाबा पुरुष रूपी पुरुष शरीर रूपी पुर में समान करने वाली आत्मा 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 का बीच शयन करने वाला एक ही है। एक ही है। बाबा इसमें बोला इस सृष्टि पर सदाकाल कोई नहीं है। शिव बाबा है, शिव पिता नहीं। बाबा बाप धर्म पिता को भी बाप सभी धर्म पिता है। आदम को मानता है, अलग अलग रूप में मानता, आदि देवा आदिनाथ रूप में मानता है और जानता है। श्लोक बता तो दीदी। हाँ जी, 9वें अध्याय का 11 अध्याय का 18वां श्लोक। त्वम अक्षरम परमम वेदित्वयं त्वम असस्य विश्वस्य परम निदानं त्वम अव्ययं सनातन धर्म गोप्ता सनातना त्वम पुरुषो मतो में। 9वें अध्याय फिर का से श्लोक पढ़िए। अच्छा। यही श्लोक फिर से पढ़िए। त्वम अक्षरम परमं वेदित्वयं त्वम आस्य विश्वस्य परम निदानं त्वम अव्यया सनातन धर्म गोप्ता सनातन शाश्वत धर्म गोप्ता। शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वम पुरुषो मतो में। ठीक। ओम शांति। और एक आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। ओम रोल शांति नंबर बहन जी। बताइए। हाँ 5494 बहन जी। हाँ जी, आप श्लोक बता रहे हैं, पॉइंट बता सकते हैं बहन जी? एक पॉइंट ऐसे विसिडी पॉइंट नंबर। सारे हो चुके हैं। ठीक है, बताना है तो बता सकते हैं, बाकी समय जाएगा। बताइए। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परम निदानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्त सनातनत्वं पुरुषो मतो में। और एक श्लोक बताऊंगी बहन जी। किरीटिनं गदिनं पितृनं चा तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 19751 पुणे मधुबन। श्लोक है त्वम अक्षरम परमं वेदित्वं त्वम अस्य विश्वस्य परम निदानं त्वम अवयम शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वम पुरुषो मतो में। दूसरा है पढ़िए श्लोक। त्वम अक्षरम परमं वेदित्व्यं त्वम अस्य विश्वस्य परम निदानं त्वम अवयम शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वम पुरुषो मतो में। और अव्यय शब्द के आगे म नहीं है, सिर्फ अव्यय। अव्यय। हाँ हाँ हाँ। और 90 का 7वां पढ़ू क्या? हाँ हाँ जी। एक मिनट। 7वां अध्याय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनः तानि कल्पद्दो विसृजामि अहम्।
अर्थ पढ़ना है। अर्थ नहीं। अच्छा, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति। रोल नंबर। ओम शांति। धूम शरण त्रिवाणी। हाँ जी, देखो, हाँ जी, पहले नवे अध्याय का बताओ। हाँ जी। अध्याय 9 श्लोक। राजविद्या राजगुह्य योग। सर्व सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनः तानि कल्पदो विसृजामि अहम्। दीदी, और 11 अध्याय का 18 श्लोक है। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानं त्वम् अव्यया शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनः त्वं पुरुषो मतो मे। ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है जो डायलिंग। हेलो, ओम शांति। हेलो बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर। 22168। हेलो, हेलो बहन जी, ओम शांति। हेलो। हाँ जी, श्लोक बताइए। हाँ, 11 चैप्टर 18 नंबर श्लोक। तम अक्षरं परमं वेदितव्यं तं अस्य विश्वस्य परं निधानं तम अव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनः तम पुरुषो मतो मे। 11 चैप्टर 17 नंबर श्लोक। किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलो अकुर्दुतिम् अप्रमेयम्। And 9 chapter के 7 नंबर श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हेलो, शांति। रोल नंबर। 1816। हाँ जी, 1816 बनारस में। हाँ जी, हेलो, हाँ दीदी, श्लोक सुनाओ। हाँ जी, बताइए बताइए। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो, हेलो। हाँ दीदी, बोल रही हूँ। 11 का 18 नंबर का श्लोक है। त्वम अक्षरम परमम वेदित व्ययम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वम पुरुषो मतो में। और 9 का है, 9 का 7 है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। ओम शांति। ये फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं फोन पे ध्यान दीजिए।
5700 जो कि ओम शांति 755 24855 हेलो बेंजी हाँ जी 18 नंबर श्लोक 11वां अध्याय का तम अक्षरम परमम वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निधानम तम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तुम पुरुषो मतो में। ये श्लोक किस प्रसंग में समझा सकते हैं बताइए। ये बेंजी ये जो 8वां श्लोक है हाँ जी प्रसंग में हम समझा सकते हैं। इतना डिटेल्स में ये श्लोक पढ़ा नहीं बेंजी फर्स्ट वीक में अर्थ पढ़ सकते हैं। हेलो हाँ जी हाँ जी जी आप शरण रहित अमोघ वीर परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य है। आप इस विश्व के परम आश्रय है। आप रथ में अविनाशी पात्रधारी आत्मा है। शाश्वत सत्य सनातन धर्म के रक्षक है। अतः मेरी मान्यता है कि सत्य सनातन धर्म के आप सनातन प्राचीनतम धर्मपिता ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार अथवा विवस्वत द्वारा परम पुरुष है। इसका नोट लिखा था। धर्मपिता के नाम पर धर्म का नाम होता है। जैसे बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट से क्रिश्चियन, मुहम्मद से मुस्लिम धर्म, ऐसे ही सनत कुमार से सनातन धर्म, बाकी सिंधु से बिगड़ते हुए हिंदू तो पश्चिमी विदेशियों का दिया हुआ नाम है। ठीक है, अभी अर्थ पढ़ने के बाद क्या समझे बताइए। एक तो ऐसे धर्म का नाम धर्म पिताओं के नाम से आता है। दूसरा आदि सनातन धर्म वो शाश्वत धर्म है। सनातन धर्म मतलब शाश्वत धर्म के और बाबा तो शाश्वत सनातन धर्म का रक्षक है। और ये प्राचीन धर्म है आदि सनातन। वो ही परम पुरुष है सनातन सनत कुमार। इसको विवस्वत भी कर सकते हैं। ठीक, ओम इतना ही शांति। ठीक, आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 28239 है। हाँ जी हाँ श्लोक है 11वां अध्याय का 18वां श्लोक। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम त्वम अस्य विश्वस्य परमम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनः त्वम पुरुष मतो में। अर्थ बताना है। 9वें अध्याय का श्लोक। 9वें अध्याय का 7वां श्लोक। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनः तानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। 16/042 हाँ जी 86। हाँ जी 9वीं का 7वां है। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। और 11वें अध्याय का 17वां है। सॉरी 18वां है। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वम पुरुषो मतो में। ठीक है माता जी, ओम ओम शांति। शांति। आगे फोन ओम शांति। अनम्यूट है। हाँ जी 2782 सूरत मधुबन।
9वें का सात्या है सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि पुनः कल्पादो पुरुषजाम्यहम्। और 11वें का 18वां है त्वम अक्षरम परम वेदित्य व्ययम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्यय ओम शांति दीदी। धर्मगोप्ता सनातन त्वम पुरुषो मतो में। ठीक। ओम दीदी शांति। हाँ जी। वो वेनसडे को जो होता है क्वेश्चन आंसर, उसमें जो गीता का और वो आत्मा के लिए जो परिचय के लिए जो बताना था श्लोक याद करके, तो हाँ वो रेडी करके रखा है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 20354 हाँ अगरतला जी। मधुबन। यह नया अध्याय का 7 नंबर का सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनः स्थानि कल्पादो विसर्जामि अहम्। और 11 अध्याय का 18 नंबर तम अक्षरम परमम वेदितव्यम तम अस्य विश्वस्य परम निधानम तम अव्यय शाश्वत धर्मगुप्ता सनातन तम पुरुष मतो में। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। 2518 2518। हाँ हाँ, 9वें अध्याय का 7वां श्लोक है सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानिम कल्पादो विसृज्याम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्पांत काल में सब प्राणी मेरी निराकरित स्टेज धारण करने वाली शरीर प्रकृष्ट शरीर रूपी कृति शंकर के अव्यक्त ज्योतिबिंदु आत्मिक भाव को पाते हैं, और कल्प के आदि काल से मैं उन्हें पुनः फिर से सृष्टि के लिए छोड़ देता हूँ। और 11वां का 18 श्लोक है त्वम अक्षरम परम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम व्यया शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। ओम शांति ठीक दीदी। है। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 27058 हाँ जी। 9th अध्याय का 7th श्लोक दीदी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्य अहम्। 11th अध्याय का 18th श्लोक दी। त्वम अक्षरम परमम वेति वेति वेदित्वयम् त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वतः अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनः त्वम पुरुषः मतः में। ठीक। ओम ओम शांति। ओम आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। 9 अध्याय का 7वां श्लोक है सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पाच्छय पुनः तानि कल्पादौ विसर्जामि अहम्। और 11 का 18 है त्वम अक्षरम परम वेदितव्यम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वम पुरुषो मतो में। ठीक है। रोल नंबर बताइए। 27,994 बनारस मधुबन। ठीक। ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। टू 763। श्लोक बताता हूँ। तम अक्षरम परम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वतः धर्मगोप्ता
सनातन धर्म शिरोमणि। कौन सा नौ का सातवां श्लोक है, सर्वभूतानि कौन्तेय यान्ति मामिकाम् कल्पादौ विसृजाम्यहम्। ठीक। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 7 को 9 को श्लोक 21 9 से 65। हाँ जी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामेकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदौ कृषिजाम्यहम्। 11 को 18 को त्वमक्षरं परम वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानं त्वमव्ययं शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्य त्वं पुरुषो मतो मे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी हाथ नीचे किया जा रहा है सभी का। और पिछले हफ्ते टॉपिक बताए थे कुछ रेडी करने के लिए। जिन्होंने टॉपिक रेडी किए हैं वो हाथ उठाइए। एक तो विराट पुरुष के श्लोकों के आधार से हम कैसे समझा सकते हैं, 9वें अध्याय के हिसाब से भी बताया था। और इसके अलावा 8वें अध्याय में जो बातें हैं भगवान तक पहुंचने का मार्ग। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हेलो दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी मैं तो श्लोक बताने वाली थी, फोन ही अनम्यूट नहीं होता है मेरा, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बताइए माताजी। 9 का 18 नंबर श्लोक है। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुयत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। ओम ठीक है शांति माताजी। दीदी। ओम ओम शांति। शांति। आगे फोन अनम्यूट है टॉपिक के लिए। दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 28372 मधुबन। 28372 हुबली से। हाँ जी दीदी मैं श्लोक बताऊं। बताइए। श्लोक बताने के लिए मैं हाथ उठाती हूँ। 11 का 17 नंबर है श्लोक। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तनलार्कद्युति अप्रमेयम्। और 11 का 18 त्वम् अक्षरं परं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनः त्वं पुरुषो मतो मे। ठीक है। अर्थ पढ़ाऊं? अर्थ नहीं माताजी। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। 29255 दीदी आगरा हाँ जी। मधुबन। आगरा मधुबन। हाँ जी। हाँ दीदी, 8वें अध्याय का सार बताऊं? मतलब भगवान को कैसे पहचान सकते हैं उसमें। हाँ जी। तो जैसे भगवान को पाने के लिए भगवान को यथार्थ रीति से जानना होगा, क्योंकि जो आज की दुनिया वाले हैं ना, तो भगवान को सही रीति से पहचान नहीं पाते हैं। अगर भगवान को सही रीति से पहचान नहीं होगी तो बुद्धि भटकती रहती है। और आज की दुनिया सभी है ना साधु महात्माओं में है ना भगवान को ढूंढते हैं। थोड़े से भी उनके चमत्कार और अंधविश्वास के कारण ही उन्हें भगवान मान लेते हैं, तो उनकी वही बुद्धि भटकती रहती है और एकाग्रता वाली बुद्धि न होने के कारण वो भगवान को पहचान ही नहीं पाते हैं और ना ही उन्हें याद करने का सही रीति का पता होता है। तो जैसे
8वें का 28 में बताया है ना, जो भगवान को यज्ञ तप दान आदि से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, है ना, भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि उनको पहचानने व याद करने का तरीका तो वो ही आकर के बताते हैं। उन्हें खुदा भी कहते हैं, यानी कि वो खुद आकर के ही वो खुद ही आते हैं। और जो ये साधु संत होते हैं वो तो खुद ही कहते हैं कि हे प्रभु जी मुझे दर्शन दो। भगवान आकर के हमें सच्ची गीता का ज्ञान देते हैं। उनके आधार से ही हम भगवान को सही रीति से जान सकते हैं और भगवान को पहचान सकते हैं। और गीता के श्लोकों में भी आया है, एक ही की याद से ही सर्व प्राप्ति होती है। उसी में ही सभी देवी देवता समाये हुए हैं, क्योंकि वो ही सभी आत्माओं का बीज है। उस बीज को याद करने से सारा वृक्ष याद आ जाता है। अब तो बात है कि हम उसको कैसे याद करें, उसको क्या रूप है। तो गीता में 8 के 9वें और 10वें में आया है, वो उसका अणु से भी अनुरूप है, अति सूक्ष्म है। कल्प वृक्ष में कल्प वृक्ष के बीज की तरह इस सृष्टि वृक्ष का भी बीज है, जो कि सूर्य की तरह अखुट प्रकाश वाला, अज्ञानता से के प्रकाश से परे। उसी उसी का रूप को याद करने की बात यहाँ पर है। लेकिन उसके रूप को हमने जब जाना तो वो तो निराकार है। तो हम निराकार को हम कैसे याद कर सकते हैं? तो निराकार के लिए हमने गीता कैसे याद कर सकते हैं, उसके लिए बताया है कि वो निराकारी साकार में प्रवेश करता है। तो 8वें का 4 में आया है, अधिभूतम अधियज्ञ अधिदेव को जानना होगा, उससे योग युक्त होना होगा। अधिभूत मतलब जिस साकार तन में भगवान आते हैं उसके पुरुषार्थिक जीवन को याद करना। अधिदेव मतलब जो पुरुषार्थिक जीवन से भी ऊंची स्टेज होती है, यानी संपन्न स्टेज यानी कि आत्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अधियज्ञ माना वो यज्ञ का सहित प्रजा की रक्षा करने वाला प्रजापति अतः प्रजापिता है। और ये सारे कार्य सिर्फ बाप ही कराते हैं। उसको जानना ही और याद करना ही वो ही हमारी याद है। 8वें के 12वें में आया है, सिर्फ निराकार है लेकिन उस साकार में आकर उसकी भ्रुकुटी के मध्य में प्राण स्थित करते हैं हम आत्माएं, है ना। और 8वें के 13वें में आया, ये तीनों देवताओं के आचरण को व्यवहार में लाना होगा। जो भगवान की प्रीति को पूर्वक याद करते हैं वो कल्पांत काल में शरीर छोड़ते हुए अति इंद्रिय या बैकुंठ के परम गति को प्राप्त करते हैं। भगवान को कैसे पाते हैं? तो 14 में 14 में आया है कि अभिविचारी मन बुद्धि से एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी मन बुद्धि होनी चाहिए और नित्य व निरंतर पूर्वक प्रेम से भगवान को याद करते हैं तो उसको सहजता से भगवान मिलते हैं। आज किसी की भी याद नित्य नियम पूर्वक नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो लोग एक के बाद दूसरे को याद करते ही रहते हैं। 8 के 7 और 8वें में आया है कि ज्ञान का विचार मंथन करना है। जो साकार से निराकार को निरंतर याद करते हैं और वो ही पांचों विकारों को जीतते हैं और राजाई भाव को प्राप्त करते हैं। हमें वो ही राजयोग सिखाता है और राजा बनाता है, क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तो भगवान ही होते हैं ना। वो किसी पर आधीन नहीं होते हैं। लेकिन आज की दुनिया की पढ़ाई तो आधीन होने की है। और ये भी बताया है ना, पराधीन सपनों सुख नाई। जो आधीन होते हैं उन्हें सपने में भी वो सुख नहीं होता है ना। और 8वें के 11वें में आया है, उस ईश्वर को नष्टो मोह होकर और ब्रह्मचार्य का आचरण करते हुए अभिविचारी याद के द्वारा निस्वार्थ यज्ञ सेवा करेंगे तो हमें भगवान की सुखपूर्वक प्राप्ति होती है। 8 के 15वें में आया है, मेरे परम ब्रह्म महादेव के पास पहुंचकर संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महान आत्मा अविनाशी दुख धाम में सीधे पुनर्जन्म नहीं पाती है और सत्य
सतयुग त्रेता के 25,000 वर्ष सुख धाम ही जाते हैं, इसलिए उसकी याद का बहुत महत्व है। हम भगवान को ऐसे जैसे चाहे, जिस संबंध में चाहे उन्हें हम याद कर सकते हैं। उसके लिए 8 के 6 में आया है, जो जो संबंध के भाव को भी याद करता है, अंत में शरीर को त्यागता है, वो सदा उसी भावना से प्रभावित हुआ उस संबंध के भाव को ही पाता है। जैसे स्त्री को याद में शरीर छोड़ते हैं तो स्त्री चोला ही मिलेगा, जिसके लिए कहावत है अंत मते सो गते। ओम शांति दीदी। हाँ जी माता जी। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। वास्तव में भगवान को जानने के लिए आत्मा का भक्ति मार्ग कंप्लीट होना चाहिए सबसे पहले। वो द्वापर से पहले भक्ति मार्ग अगर शुरू किया है तो अभी भक्ति मार्ग प्रमोशन हो जाएगा और बेसिक नॉलेज उसको मिलेगा। बेसिक नॉलेज मिलने के बाद वो जो आत्मा परमात्मा ड्रामा की नॉलेज जानने के बाद वो परमात्मा की पवित्रता के व्रत और श्रीमत के पालन करके आत्मा की प्रैक्टिस जरूर करके बेसिकली उसका कट उतरेगा। बेसिकली कट उतरने के बाद उसका क्लास ट्रांसफर हो जाएगा एडवांस नॉलेज की। एडवांस नॉलेज जानने के बाद मुरली और अव्यक्त वाणी के पॉइंट अनुसार वो रथ के मुकर्रर रथ के ऊपर निश्चय बुद्धि बैठेगा। धीरे धीरे अभी जो एडवांस भगवत गीता का क्लैरिफिकेशन से निश्चय बुद्धि और नंबर वार परसेंटेज अनुसार उसका बढ़ता जाएगा। भगवान जो है जैसा है कोई बिरला ही पहचानते हैं। उसको जानने के बाद कंडीशन है अव्यभिचारी याद, सच्ची प्रीत की लगन, सर्व संबंध की से याद करना, प्रीतिपूर्वक याद करना और जो माने आत्मा बनकर बिंदु बनकर ही साकार में निराकार को याद करना। ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे निरंतर याद बैठेगा और अंतिम महामृत्यु के टाइम में पूरा उसका निरंतर याद में वो विष्णुपद परम गति को पाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है? हेलो फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हेलो रोल नंबर? ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 18,81 मधुबन? हेलो मधुबन? सपना। हाँ जी सपना बताइए। शिव और शंकर का बहन जी हमसे वो अर्थ सहित नहीं आता, नहीं बता सकते हैं। शिव और शंकर को भक्ति मार्ग में एक ही बना देते हैं, लेकिन साकार तन में जब निराकार शिव बाबा आते हैं तो उसी का ही शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा जब आते हैं तो नई दुनिया का स्थापना करते हैं और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यहाँ तैयारी करते हैं। उसी का सब धर्मों में कहते हैं कि आदिदेव आदिनाथ है। आदिदेव है पुरुष पुराणे अच्छे अच्छे जग तस्ते परम निधाने। परम पुरुष वही है शिव बाबा। बहन जी ओम ठीक है शांति। बहन जी इतने अभी आता ओम। है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। आपका रोल नंबर तो बहुत पुराना दिख रहा है। ठीक है। हाँ पुराना है बहन जी। अभी तो हम अभी गीता क्लास पहले करते थे, लेकिन हमारा उठता नहीं है बहन जी। अभी हम कल से फिर शुरू किए बहन जी, आज उठ गए। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? सतना के माता जी। हेलो। ओम हेलो शांति। ओम शांति। रोल नंबर है 20/4/97 सतना मधुबनी। ये हाँ जी। नौ का 7/3 बहन जी। सर्वभूतानि कौन्तेय
प्रकृति यान्ति मामिकं कल्पच्छये पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि अहम्। और 18वें का 11 का 18 है। तवम अक्षरम परम वेदितव्यं तवम अस्य विश्वस्यं परम निधानं तवम अव्ययं योगता सनातनम तमम पुरुषो मतो मैं। और ये लोग बताएं कितनी बार पढ़े? बहन जी, लोग कितनी बार पढ़े इसके पहले? अभी पढ़े हैं 2-3 बार। अभी जल्दी जल्दी में ना लड़खड़ाने लगते हैं। वही तो पहले ही पढ़ के रखेंगे। परीक्षा देते समय क्या करते हैं स्टूडेंट? परीक्षा हॉल में पढ़ते हैं या पहले ही रेडी करते? पहले से ही रेडी करते हैं। एक जिस बार दिन और श्लोक पढ़ाते हैं ना, हाँ, उसी दिन 4-5 बार पढ़ लिया कीजिए तो प्रैक्टिस हो जाएगी। जी बहन जी, एक बार और बताऊं तो आप फिर अटकेंगे। आप हाँ, अगली बार प्रैक्टिस करके इसी श्लोक को अच्छे से बताइए, ठीक है? जी कम से बहन कम एक एक शब्द को 10 बार रिपीट कीजिए तो जी बहन आपको जी। पढ़ना अच्छे से आएगा। तो ठीक है, एकदम से फोन आ गया तो मैं लड़खड़ा गई। ठीक। जी बहन जी, ओम आगे शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो ओम शांति। हेलो दीदी। ओम हाँ, शांति। 9572 दीदी। हाँ जी, हेलो। हाँ, हाँ जी माता जी। अध्याय हाँ, 9वें अध्याय का 8वां। प्रकृतिं स्वाम अविष्टभ्य विसृजामि पुनः 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 भूतग्रामम् इमं कृतं अवश्यं प्रकृते वशात्। 11वें अध्याय का 18वां। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परमं निधानम् त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनः त्वं पुरुषो मतो मे। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। 26044 सूरत मधुबन। हाँ जी। हाँ, तो श्लोक है त्वम अक्षरम परमं वेदित्वयं त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वम पुरुषो मतो में। तो दीदी थोड़ा बताओ शॉर्ट में। बताइए। हाँ, तो इसमें यही कहा है कि जो क्षण रहित अमोघ वीर्य है, माना जो 100% समान हो जाता है ना, तो वो फिर कभी पतित नहीं होता है, वो क्षरित नहीं होता है और वो उस सत्व की शक्ति से अंत काल में सारी दुनिया को अपनी तरफ खींचता है। और फिर उसको बताया है कि विश्व का वो परम आश्रय है। तो माना जो शिव सुप्रीम सोल बाप जिसमें आता है उसका नाम वो शंकर देता है, महादेव। तो शंकर माने क्या? तो वो पूरे विश्व में पूरे संसार में शांति कर देता है, शांति देवा कहा जाता है। और फिर जब दुनिया अशांति से भर जाती है ना, तो वो अशांत दुनिया में वो आत्मा, वो शंकर वाली आत्मा जन जन में ऐसा ज्ञान भरने का निमित्त बन जाता है कि हर मनुष्य आत्मा वो शांति देवा को फिर पहचान लेती है और उसका मन बुद्धि से परम आश्रय लेती है। और वो ही एक अविनाशी पाठधारी आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। 5000 वर्ष में
एक सेकंड भी उसके पार्ट का वो विनाश नहीं होता है। दूसरे दूसरे जो भी आत्मा है पार्टधारी, उनका कुछ ना कुछ विनाश होगा, पर ये ऐसी एक महादेव, एक शंकर की आत्मा ऐसी है जिसका एक सेकंड के लिए भी ड्रामा में विनाश नहीं होता है, और वो है शाश्वत सत्य सनातन धर्म के रक्षक, है ना। तो वो शंकर है ना, वो कभी भी मरता नहीं है, वो सदैव ही अमर है। माना भगवान ने आकर के जो धर्म स्थापन किया अल्लाह अव्वल दिन, उस धर्म की सुरक्षा में वो सदैव ही रक्षक की भांति, एक रक्षक की भांति खड़ा रहा, है ना। वो कभी भी समाप्त नहीं होता। इसीलिए देवी देवता धर्म का जो वृक्ष है ना, उसको प्राय लोप कहा जाता है, उसको हम सर्वथा लोप नहीं कहेंगे। और वो है ना प्राचीन धर्म पिता सनत कुमार, तो वो सभी की मान्यता, सबकी मान्यता के अनुसार ही वो एक परम पुरुष, वो शिव है, जो शिव सुप्रीम सोल बाप है, वो शिव है, वो जो परम पुरुष है। और वो, परंतु वो सदा कायम नहीं है इस सृष्टि पर। सदा कायम क्या कहा जाता है, बाबा ने भी मुरली में कहा है, सदा कायम एक शिव बाबा ही है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम है। तो वो ही सारे धर्म पिताओं का बाप है ना। और उस धर्म पिताओं को वो जो और जो धर्म पिता है वो उसको आदम के रूप में, एडम के रूप में, आदिदेव आदिनाथ के रूप में भी जानते जरूर है, और मानते भी है। जानते नहीं है पर मानते तो जरूरी है। और वो जो सनत कुमार है सनातन धर्म के, है ना, तो वो बाबा ने क्या कहा है कि हर धर्म का नाम धर्म पिता के नाम पर होता है। तो ये है योग। तो उसका भी हमारे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका भी नाम उसका उस धर्म पिता का नाम भी सनत कुमार है। जो तो क्या है, बौद्ध होता है, बौद्ध धर्म होता है, तो बुद्ध का जो धर्म पिता है बौद्ध धर्म का, उसी पर उसका नाम पड़ता है। मुस्लिम धर्म होता है तो उसका जो धर्म पिता है उसी के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर ही मुस्लिम धर्म पड़ता है। तो बस ऐसे ही है कि वो विश्व के परम आश्रय है, अविनाशी पाठधारी है, वो शाश्वत है, सत्य है ना। और वो ही प्राचीन जो हमारा धर्म पिता है वो ही सनत कुमार है। ठीक है दीदी। ठीक है मुकेश। ओम शांति। हेलो हेलो। ओम शांति। हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति दीदी। 8114 है, 11th अध्याय है, 11वां अध्याय है। शिव बाबा कहते हैं कि सभी आत्माओं को ज्ञान को लेकर परिवर्तन होना ही है, क्योंकि मूल सृष्टि का परिवर्तन तभी हो सकता है। देह के संबंधियों से मोह नष्ट हो जाना, माना मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह नष्ट करने और ज्ञान को पाने का सहज तरीका है परब्रह्म से प्रश्न उत्तर पूर्वक सभी एडवांस गीता ज्ञान के महात्म्य को सुनना। अध्यात्म माने आत्मा, जो सूक्ष्म अणु ज्योति बिंदु है, छोटा सा रिगाट है जिसमें जन्म जन्मांतर का पाठ भरा हुआ है। गीता अनुसार उसके लिए कहा है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम का राज समझना है। आत्मा भी अविनाशी है, इसमें जो पार्ट भरा हुआ है वे भी अविनाशी है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ कैसे उत्पन्न होता है, कैसे उसकी पालना और विनाश होती है, सृष्टि वृक्ष की आयु कितनी है, जे बेहद की पढ़ाई हमें बाप ही पढ़ाते हैं। पहला पाठ पढ़ाते हैं, तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो। इन 5 तत्वों के भस्मीभूत होने की प्रक्रिया से शिव बाबा हमें दूर ले जाते हैं। शिव बाबा समझाते हैं, जैसे राजा ऊंची गद्दी पर बैठता है और पूरी राज्य सभा को कंट्रोल करता है, वैसे ही ये आत्मा शरीर रूपी राज्य को कंट्रोल करती है और भ्रिकुटी के मध्य में बैठती है। सदाशिव ज्योति संपूर्ण जगत को अपने योग ऊर्जा भंडारी महादेव के एक अंश पर टिकाकर पुरुषोत्तम संगम युग में स्थित है, जिसे विराट पुरुष कहा जाता है। सृष्टिगत जो भी कार्य है वो भगवान की मुख्य विभूतियों द्वारा ही होता है, क्योंकि वो भगवान की सहयोगी बनती हैं। जो ऊर्जा अपने में भरते भरते अविचल रूप से परमात्मा से जुड़ जाती हैं। जब परमधाम को कोई बच्चा अपने शरीर रूपी घर में उतार लेता है तो वह घर विराट रूप बन जाता है। उस विराट रूप की देह में ब्राह्मण देवता क्षत्रिय शूद्र
और जानवर सभी दिखाए जाते हैं। सारा संसार उस देह में समाया हुआ है। इसलिए गीता के 12 अध्याय में कहा है, नाहम तेषु तेमहि। शिव बाबा इस सृष्टि का मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो भाग दौड़ नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन देता है। कलयुग के अंत के सीन में 100 वर्ष में वह अपना धर्म और राज्य स्थापन करता है। जैसे कुम्हार चाक पर बर्तन बनाता है और एक बार ही डंडा घुमाता है, ऐसे ही ये चैतन्य जंतर है। एक बार ज्ञान का डंडा लगता है तो चक्कर चलने लगता है। भगवान के जो बच्चे हैं वो अनेक प्रकार के वर्ण, आकारों और जोनियों वाले, सैकड़ों हजारों दिव्य रूप वाले हैं। दिव्य विभूतियां मानसी पैदाइश हैं, जिन्हें रुद्राक्ष के मन के कहा जाता है। रुद्राक्ष के मन के रुद्रमाला के सूर्यवंशी हैं, जो नेपाल में ही पैदा होते हैं। रुद्राक्ष माने रुद्र की आंख, जो शरीर में सबसे ज्यादा वैल्यूबल अंग है। तो बाबा ने कहा कि ये रुद्राक्ष के मन के नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले हैं। नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले हैं। पर जो भगवान का दिव्य रूप है, उसको देखने के लिए तीसरे नेत्र की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम इन दिव्य चरम चक्षुओं से भगवान को नहीं देख सकते। दिव्य नेत्र मिलने के बाद ही पंडा पुत्र पांडव जो है वो संसार बीज देवाधिदेव देव के उस विराट शरीर में अनेक रूपों में बट जाते हैं। संपूर्ण जगत को चैतन्य आदि देव के शरीर में ही देखा जा सकता है। तो शिव बाबा कहते हैं कि सारी सृष्टि का रचयिता एक होने के कारण वो ही वसुदेव कुटुंबकम बना सकता है। एक ही आत्मा जो है, जिसमें सारा सृष्टि वृक्ष समाया हुआ है, उसके द्वारा ही ये सारी वसुधा एक कुटुंब बनती है। इस गहरे ज्ञान को सच्ची गीता एडवांस के द्वारा ही समझा जा सकता है। दीदी बस यहाँ तक ही लिखा हुआ है। ठीक है माताजी, थोड़ा सा लिंक और अच्छे से और सेट कीजिएगा माताजी। अच्छा दीदी, ठीक है जी। ओम शांति दीदी। हेलो 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 4783 वाले हाँ जी 4783 वाले आवाज आया? हाँ जी। मैं विश्व रूप दर्शन बेसिक ब्राह्मण आम दुनिया के लिए जो संदेश देना था थोड़ा थोड़ा बनाया, देख लेना वेरीफाई करके। तो जो विश्व रूप दर्शन एडवांस बच्चों के लिए क्या है ना, महाभारत की युद्ध की जो पृष्ठभूमि पर जो युद्ध दिखाया गया है, हम तो जानते हैं ये कोई हिंसात्मक युद्ध नहीं था, ये संपूर्ण अहिंसक था। डबल अहिंसक भी इसको कहे। भगवान द्वारा जो युद्ध सिखाया गया था वो संपूर्ण डबल अहिंसक। इसमें अर्जुन भी पुरुषार्थी जो महाभारत युद्ध का महानायक है, जिसको सेंट्रल पॉइंट ऑफ वर्ल्ड बाबा कहते हैं, जिसको बाबा ये भी कहते हैं कि ये क्षेत्रमित्य विधीयते, इदम शरीरम कौनते हो क्षेत्रमित्य विधीयते, अर्थात अर्जुन जो खुद अपना शरीर रूपी रथ को शिव सुप्रीम ईश्वर को अर्पित किया है, तो वही यज्ञ कुंड बनता है जहां सारी दुनिया सुहा होती है, फिर उसी मानी यज्ञ कुंड से फिर निकलती है। ये शरीर रूपी कर्म क्षेत्र है, स्वयं भगवान का धर्म क्षेत्र भी है, गांडी भी है, शिवधनुष है, दधीची की हड्डी भी कह सकते हैं, वज्र भी कह सकते हैं, प्रजापिता शंकर आदिदेव यहोवा आदम जो भी नाम बताया गया है, जैसे कि बताते हैं ना, एक सत विप्रा बहुधा वदंती, तो ये कि शरीर मुकर रूपी शरीर रथ की बात है। उसी शरीर रूपी क्षेत्र का जो क्षेत्रज्ञ अर्जुन रूपी पुरुषार्थी पहले अपना स्वरूप को जानने और देखने को भगवान से आग्रह किया है, क्योंकि सारा गीता ज्ञान एक ही रूपाधारी आत्मा होल नंबर के आधार पर बनाया गया है। अर्जुन पुरुषार्थ के आधार पर शिव समान बन जाता है। संपूर्ण स्वरूप तब बनता है जब दिव्य नेत्र ज्ञान नेत्र से अपने स्वरूप को देख रहा है। तो सारी 500-700 करोड़ जो दुनिया है, जहाँ देव दानव मानव सारी सृष्टि का जड़ जंगम पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी है, सब विस्तारित रूप है। अंत में उसी रूप को देखने की बात है जब संपूर्ण स्वरूप बनेगी। तो इस संपूर्ण स्वरूप का क्या विशेषता है जो हम ब्राह्मण जीवन को दिग्दर्शन देगा, हम एडवांस ब्राह्मण को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाएगा। तो पहला पॉइंट है, हम इस स्वरूप के आधार पर अपना स्वरूप को जानना।
जैसे राम वाली आत्मा सन 1969 5 दिसंबर को अपना स्वरूप को पहचान लिया, तो उसमें वो टिक गया। वो 5-7 साल के बाद 77 में वो प्रत्यक्ष हो गया कि मैं ही सृष्टि का बीज हूँ। तो उस अपनी सीट में वो पूरा दृढ़ता के साथ बैठ गया। जैसे वही ब्रह्मा वाली आत्मा के साथ भी लागू होती है, जब वो अपना स्वरूप में ब्रह्मा, वो आगे चलकर मैं ही प्रिंस सतयुग का पहला राजकुमार बनूंगा, तो वो दृढ़ता का गदा पकड़ ली। तो उसी के आधार पर हम जितने सारे बच्चे जुड़े हुए अब तक ब्राह्मण परिवार में एडवांस ज्ञान के साथ, तो अपने अपने सीट में सेट होने की बात है। विराट स्वरूप में तो 700 करोड़ आत्मा समाये हुए हैं, तो उसमें मेरा स्थान, मेरा जगह कहाँ है, किस प्रकार से भगवान की विश्व नवनिर्माण कार्य में मैं तन मन धन संबंध संपर्क समय हिसाब से उनको सहयोगी दे पाऊंगा। मैं सोचता हूँ इस आधार पर ये हो सकता है। दूसरा, बेसिक ब्राह्मण के लिए हम क्या संदेश दे सकते हैं ना, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पूछेंगे, जो महाभारत युद्ध का इतना बड़ा गायन यादगार बनाया गया है शास्त्रों महाभारत, अब आवा भी मुरली में बताते हैं, गेट वे टू हेवन इज महाभारत लड़ाई। जब तक ये लड़ाई के अंदर प्रसार नहीं हुआ, एक एक भारत 140 करोड़ भारत को इस युद्ध के अंदर घोषणा पड़ेगा। तो आपका अर्जुन कौन है, जो विश्वरूप दर्शन का विशेषता बताई गई थी, और जिसको अर्जुन समझते थे आप लोग, तो वो कौन थे? वो तो ब्रह्मा को समझते थे, लेकिन वो तो अभी है नहीं। तो आप लड़ाई लड़ोगे किसको आधार बना के? बाबा ने मुरली में क्या बताते, पहले पढ़ाई, पढ़ाई तो शांति के टाइम में चलता है, उसके बाद होगा लड़ाई, लड़ाई के बाद राजाई। तो आपको राजाई लेना नहीं है क्या? विश्व का बादशाही जो बाबा हमेशा मुरली में बोलते, तुम्हारा लक्ष्य एम ऑब्जेक्ट क्या है? विश्व का बादशाही। तो क्या विश्व का बादशाही आपका अधिकार नहीं है क्या? तो आपको धर्म युद्ध के साथ, असत्य अधर्म के साथ लड़ना नहीं है क्या? लड़ना है तो कौन है आपका नायक, कौन है? यदि आप सच्चा ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, आपने कर्ममय जीवन में पक्का ब्रह्मा को फॉलो कर रहे हो, तो इस महाभारत लड़ाई में जो होना है किस बात पर होगा आप बताइए? कौन सा अस्त्र शस्त्र हाथ हथियार से लड़ाई होने वाली है? तो बाबा ने बताया मुरली में, कोई तुम्हारा हिंसक लड़ाई नहीं है। तो उसको भी जानना चाहिए। पहले बात, आपका स्थान विश्वरूप में जो दिखाया गया विश्वरूप, उसमें आपका स्थान कहाँ पे है? तो आपका सामने है सत्य कौन है, और लड़ना जो है असत्य कौन है। ये दोनों चीज जब तक आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे, तब तक आप पक्का धनुर्धर नहीं है, जो गीता में बताया है। शौर्य तेज धुतिदाक्य युद्ध च अपि अपलायनम दानम ईश्वर भाव च क्षेत्र कर्म स्वभावजम। जो क्षत्रिय होता है उसका प्रधान गुण धर्म होता है वो युद्ध करेगा। बिना युद्ध से सुई के बराबर नूक भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये भी बताया 2:32 में, यदुच्छया चुपन्नम स्वर्ग द्वारा अपावृतम सुखिन क्षत्रिय प्राप्त लभन्ते युद्धं दर्शनम। यदि आप पक्का क्षत्रिय हो, तो ज्ञान शस्त्र धारण किए हो, तो मायावी अहिंसक लड़ाई आपको लड़ना है ज्ञान शस्त्र से, और एक सत्य बात को सामने खड़ा करके। जो इतना बड़ा गायन है, यादगार है, भगवान ही महाभारत युद्ध का महानायक है अर्जुन के रथ में, तो उसको आप नहीं पहचानोगे तो आप युद्ध किसके साथ करोगे? तो इस प्रकार बात हम रख सकते हैं। बाकी दुनिया वालों के सामने, जो दुनिया वाले विश्वरूप कहने से आमतौर पर समझते विष्णु चतुर्भुज, तो ये उसके अंदर विराट जो तामझाम करके दिखाया गया, विभिन्न प्रकार वैरायटी चित्र दिखाया गया, अनेक प्रकार का मुख दिखाया गया, उसको वो समझ लेते हैं। लेकिन उनको हम ये दिलासा दे सकते हैं, सारी सृष्टि भगवान की है। हम भी, आप भी, जो भी A to Z देख रहे हो, 500-700 करोड़ जो दुनिया है, अभी विस्तारित रूप में कलयुग अंत में पहुंच चुका है, ये सारी भगवान की है। तो मानते हो ना आप? कोई यहाँ निश्चित तौर पर ये तो भगवान की है। तो आप जैसे एक वट वृक्ष देखो, एक छोटा सा बीज है, जैसे एक बीज से सारे वृक्ष पैदा हुई है, ऐसे सारी सृष्टि एक बीज, एक भगवान की से ही पैदा हुई है। कैसे हुई है? भगवान तो निराकार सुप्रीम से परम धाम रहने वाले हैं। वो जिस साधारण मानवीय मुकर रथ में आते हैं, उसी को जानने को पहचानने की बात है, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप है। भगवान इन आंखों से नहीं दिखाई देता है। गीता में साफ तौर पर लिखा गया है, तू मुझे नहीं देख सकता। अर्जुन भी उसके सामने था, नहीं देख पा रहा था। क्यों नहीं देख पा रहा था? ये बात उनको दिलासा दिलाना है, क्योंकि अर्जुन स्थूल नेत्र से देखने वाले चीज नहीं है। वो उनको देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। वो दिव्य नेत्र के आधार पर भगवान जो आगामी दिन में प्रत्यक्ष होने वाले हैं, तो उस स्वरूप को आप देख सकते हो। उसी स्वरूप से सारा दुनिया कैसे विस्तारित प्राप्त हो, या सारा दुनिया अंत में उसके साथ कैसे जुड़ेंगे, इस आधार पर आने वाला समय की भी जानकारी दे सकते हैं। कि जैसे देखिए कि वो टाइम कौन सा टाइम आने वाला है। जो शिवरात्रि बताया गया, महाशिवरात्रि, जो सारी सृष्टि अज्ञान अंधकार में तब्दील हो जाता है। मनुष्य मात्र का जो नाता रिश्ता है, बाप बाप नहीं रहेगा, बेटा बेटा नहीं रहेगा, ये संपर्क तो अब भी देखने में आ रहा है। और ये स्थिति और इतना भयानक हो जाएगा, सब स्वार्थी बन जाएंगे। तब तो उसी अज्ञान अंधकार के समय में शिव सुप्रीम सोल की प्रवेशता होगी, प्रत्यक्षता होगी दुनिया में। जब माने सूर्य उगेगा ना, तो सारी दुनिया तो पहचान लगेगी। अभी उसकी पूर्वाभास चल रहा है। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत दिलासा दे सकते हैं। बाकी हेलो
हाँ जी हेलो, हाँ जी हाँ जी, अष्टम अध्याय का भी बनाया मैंने, लेकिन आज शायद टाइम नहीं होगा, फिर कब देखें। हाँ जी अगले हफ्ते ठीक है, हम सब अभी 5 मिनट का ही समय है। एक फोन अनम्यूट किया जा रहा है। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, 8वें अध्याय का साल है दीदी। हाँ दीदी, इसमें जैसे 8वें अध्याय का हम बता सकते हैं, जैसे 8वें अध्याय को अभी भक्ति मार्ग में भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे मरणासन कोई होता है तो उसको 8वां अध्याय ही भगवत गीता का सुनाते हैं। तो उसके लिए अभी बताया गया है कि जैसे इस अध्याय में भगवान की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनको शब्दों में संक्षेप में वर्णन किया है, जिन्हें उपनिषदों में भी विस्तार से समझाया है। यह भी बताते हैं मृत्यु के समय, इस अध्याय में बताया है कि मृत्यु के समय जो होता है तो उसका बाद में आत्मा का गंतव्य क्या होता है। वे कहते हैं यदि मृत्यु हुई तो ईश्वर को याद करना चाहिए मृत्यु के समय पे, तो हम निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा कम कीजिए मतलब। फिर आप टाइम थोड़ा बता रहे हैं ना दीदी, इसलिए। नहीं तो बाकी रहेगा अगली बार। हाँ दीदी। हाँ, तो फिर दैनिक कार्यों में के साथ साथ भी हमेशा हमें ईश्वर के बारे में ही याद करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। भगवान को याद करते करते फिर जो गति होती है तो उससे फिर अंत काल में भी हमारी जो गति होती है उससे ही सारा निर्धारित होता है कि हमारी क्या गति होनी है। तो भगवान का जो निरंतर याद करते हैं उनमें ही जो योगिक ध्यान लगाते हैं तो उनका अच्छा अभ्यास होता है। तो मन को पूरी तरह से उनमें लीन करके हम जो भी भौतिक आयाम होते हैं उनसे ऊपर उठकर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो भौतिक जगत को और विभिन्न निवासों और सृष्टि के जो भी चक्कर है उन सब की बातें इसमें आई हैं। तो भगवान ने बताया है कि जो भी प्राणी है उनकी जो भी भीड़ है वो कैसे प्रकट होती है और प्रलय के समय पे वो कैसे चले जाते हैं। तो भगवान का जो दिव्य निवास स्थान है वो भी उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, और जो भगवान का असली जो चैतन्य स्वरूप है उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, उनके राजाई भाव को हम कैसे पा सकते हैं। तो उसके लिए सारा इस 8वें अध्याय में वर्णन है। शुरुआत में जैसे इसमें अर्जुन ने पूछा है 4-5 जो प्रश्न पूछे हैं कि अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है। तो इनके बारे में फिर भगवान बताते हैं कि जो भी मेरा अक्षर भाव है उसको पाने के लिए जो भी चरितहीन अमोघ वीर्य शिव बाबा परम ब्रह्म है उनके जो भी आत्मा रिकॉर्ड में जो कुछ भी भरा हुआ है उसको अध्यात्म कहा जाता है। यानी कि आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो सारा का सारा इसमें भरा हुआ है। आत्मा के 84 जन्मों को जानने का जो प्रोसीजर है उसको अध्यात्म कहा जाता है। और जितने भी प्राणी भाव है, मानसी जो उत्पत्ति है उसको विश्व से जो उसको पा लेता है उसके लिए फिर इसमें जो त्याग भाव है कर्म कहा जाता है। अधिभूत उसे कहा जाता है जो भी प्राणियों में है, जो भी प्राणियों का भाव है, जितने भी प्राणी हैं उन सब का आदिदेव एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही हैं। तो जो भी सतयुग में भी भोगी और कलावत कृष्ण चंद्र हैं उनकी जो दो देह रूपी आत्मा में पूरी तरह से, तो उनमें जन्मकर्ता कलातीत विष्णु जो देवों का अधिपति आदि देव वही है। उसके लिए अभी बताया गया है कि जो 8वें अध्याय के जो दूसरे श्लोक में भी जिनके लिए वर्णन आया है कि शिव शंकर को ही जो गीता का भगवान मानते हैं तो वो काम महाशत्रु पर विजय पा लेते हैं, उनकी बात को सहज स्वीकार कर लेते हैं। मनुष्य ने कृष्ण को भगवान मान लिया है लेकिन उनसे तो सारी सृष्टि चली नहीं है। इसके लिए अभी जो 5वां अध्याय है उसमें बताया गया है कि जो अंत काल में एक शिव बाबा को ही यह विचारी याद करते हैं तो फिर वो महाप्रयाण में उनके ही राजाई भाव को पा लेते हैं। फिर उनके बारे में 6 में बताया गया है कि जो उनको याद करते हुए जो शरीर छोड़ता है तो फिर वो उनकी ही गति को पाता है, जिसके लिए बताया गया है कि अंत काले जो भी समरे अंत मते सो गते हो जाता है। जैसे कोई स्त्री को याद करते हैं तो फिर वो स्त्री चोला ही धारण करते हैं। फिर उसके लिए बताया गया है, आगे बताया गया कि इस समय में उससे ऊंचे एक हीरो पाठधारी ही है जो माया के जो अहिंसक युद्ध जो हीरो पाठधारी है उनको याद करके फिर माया पर अहिंसक युद्ध तो करना ही है। तो ये युद्ध से तो सबको ही पसार होना है, ऐसा तो नहीं है कि इस युद्ध से हम भाग सकते हैं। तो भगवान द्वारा जो साक्षात राजयोग बुद्धि योग सिखाया गया वो कलयुग अंत में ही सिखाया गया है। यहाँ पर जितने भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने केवल धर्म ही स्थापन किए हैं,
लेकिन एक भगवान जब आते हैं तो फिर वो राजाई भी स्थापन करते हैं, यानी कि राजाई का ज्ञान देते हैं, अधीन नहीं बनाते हैं। और धर्मपिताओं ने तो अधीन बनाने का ज्ञान दिया है। फिर बताया गया है 8वें श्लोक में कि जो अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई है विचारी मन बुद्धि से एक परमात्मा को याद करते हैं, यानी कि मामेकम की ही याद करते हैं, तो वे फिर उन परम पुरुष को पा लेते हैं। आगे फिर परमात्मा के स्वरूप को बताया गया है, उसमें हमारी आत्मा का भी स्वरूप बताया कि आत्मा कहाँ है, तो उसके लिए बताया गया है कविम पुराणम वाला श्लोक जो है, तो उसके लिए बताया गया है। हाँ दीदी, ठीक है। ठीक है दीदी। अभी जैसे टॉपिक के लिए पिछले बार भी बताया हुआ था, नए हाथ उठे उस हिसाब से जिनका भी फोन अनम्यूट किया सभी श्लोक ही बताए हैं। अगर किसी को टॉपिक बनाने की प्रैक्टिस नहीं भी है, ऐसा जैसे 1 या 2 मिनट आप बता सके इतनी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एक टॉपिक बताना या रेडी करना इसीलिए रखा जाता है ताकि आपको मनन करने की आदत हो कि जब हम टॉपिक बनाते हैं, अपनी मुरलियों में भी इस बात को सुना होगा, अव्यक्तवाणियों में भी बाबा ने बोला है कि भाषण करना, भाषण के लिंक सोचना, ये सब मनन है और इससे भी हमारी आत्मा हल्की हो जाती है। कि ज्ञान का मंथन जितना चलेगा तो उतना उमंग भी आता है। तो ऐसा होता है कि ज्यादातर हमेशा जो टॉपिक कर रहे हैं वो करते ही हैं, इसीलिए ही आप सभी प्रैक्टिस जरूर कीजिए 1 या 2 मिनट कम से कम कोई भी टॉपिक पर बोलने। लेकिन इसमें ये समस्या होती है, कईयों का ऐसे देखने में आया कि श्लोक का अर्थ केवल बता देते हैं तो उसे टॉपिक में ही कहा जाएगा। अब जैसे 8वें अध्याय में जो टॉपिक है कि भगवान को पहचान कर उसको याद करने से फिर क्या प्राप्ति होती है। 9वें अध्याय में भी ये बात है, जैसे भगवान के ज्ञान की शुरू में महिमा है कि बस अव्यक्त मूर्ति ना अर्थात तो सृष्टि बीच से क्या कर्तव्य होता है। तो इन बातों को आप बीसीडी पॉइंट को अर्थ के द्वारा सोचिए और फिर किसी को समझाने के हिसाब से रेडी कीजिए और फिर बताइए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।